कभी सोचा है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने आए तो किसी के अधिकार क्या होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब, हर भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए ही। आज हम उन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे जो कानून ने हमें दिए हैं, क्योंकि जब अधिकारों की बात आती है ना, तो जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो सोचिए जरा, दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और बाहर पुलिस खड़ी है। ऐसे में घबराना तो लाजमी है, लेकिन उस एक पल में किसी को क्या करना चाहिए? अच्छी खबर यह है कि हमें अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है। कानून ने हमें कुछ साफ साफ अधिकार दिए हैं ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। तो चलिए बात करते हैं उन पहले कुछ मिनटों की जब पुलिस किसी से मिलती है। तो शुरुआती कदम बहुत मायने रखते हैं। ये कदम ना सिर्फ हालात को शांत रखने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे कानूनी अधिकारों की नींव भी रखते हैं। ये 3 कदम हमेशा याद रखने चाहिए। पहला और सबसे जरूरी, शांत रहें। किसी भी तरह का शारीरिक विरोध हालात को और बिगाड़ सकता है। दूसरा, विनम्रता से अधिकारी की पहचान पूछी जा सकती है, ये हमारा हक है। और तीसरा, ये पूछने में कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इसका जवाब जानने का हमें पूरा अधिकार है। अब बात करते हैं एक नागरिक के टूलकिट की। ये वो अधिकार है जो कानून हमें गिरफ्तारी के वक्त देता है। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये कानूनी सुरक्षा कवच है जो हमारी रक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। अच्छा, अब हम एक बहुत बहुत जरूरी दस्तावेज पर आते हैं, अरेस्ट मेमो। इसको ऐसे समझें जैसे ये गिरफ्तारी की एक पक्की ऑफिशियल रसीद हो। और ये बात सबसे जरूरी है, कानून कहता है कि इसे मौके पर ही तैयार करना होता है, बाद में नहीं। तो इस अरेस्ट मेमो में क्या क्या होना चाहिए? इसमें गिरफ्तारी की तारीख और समय साफ साफ लिखा होना चाहिए। और हाँ, इस पर परिवार के किसी सदस्य या किसी जाने माने स्थानीय व्यक्ति के दस्तखत भी होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा उपाय है। अगर ये मेमो ठीक से नहीं बनाया गया है तो कोई भी व्यक्ति पुलिस के साथ जाने से मना कर सकता है। ये गैर कानूनी हिरासत से बचाने वाला एक मजबूत अधिकार है। गिरफ्तारी पर कहानी खत्म नहीं होती। एक बार कोई पुलिस स्टेशन पहुंच जाए तो वहां भी कुछ अधिकार लागू होते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये नंबर दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, 24। कानून साफ कहता है कि पुलिस किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। ये एक मौलिक अधिकार है जो ये पक्का करता है कि किसी की आज़ादी मनमाने ढंग से न छीनी जाए। तो कानूनी हिरासत और गैर कानूनी हिरासत में फ़र्क क्या है? सीधी सी बात है, कानूनी हिरासत में अधिकारों का सम्मान होता है। 24 घंटे का नियम, एक सही अरेस्ट मेमो और वकील से मिलने का हक। अगर इनमें से किसी भी चीज़ का उल्लंघन होता है तो वो गैर कानूनी हिरासत बन जाती है। और ये जानना जरूरी है कि पुलिस के लिए ये एक गंभीर अपराध है। पुलिस स्टेशन की चारदीवारी के अंदर भी हमारे अधिकार हमारा साथ नहीं छोड़ते। अपने परिवार को ये बताने का अधिकार है कि कोई कहाँ है, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है और अपनी सुरक्षा के लिए हर 48 घंटे में मेडिकल जांच की मांग करने का भी अधिकार है। ये हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ एक अहम सुरक्षा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ज्ञान में ही शक्ति है। इन अधिकारों के बारे में जानना सिर्फ हमें बचाता नहीं, बल्कि हमें ताकतवर बनाता है। ये कानून की ताकत को अपने हक में इस्तेमाल करने का एक जरिया है। अब एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार। भारतीय कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ खास इंतजाम करता है और ये जानना बहुत जरूरी है कि वे क्या हैं। ये एक अटल नियम है। एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिर्फ बहुत ही असाधारण मामलों में, वो भी एक मजिस्ट्रेट की लिखित इजाजत के बाद ही ऐसा हो सकता है। ये एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। और भी सुरक्षा उपाय हैं। किसी महिला की तलाशी सिर्फ एक महिला अधिकारी ही ले सकती है। पूछताछ के दौरान एक महिला अधिकारी का मौजूद रहना जरूरी है और उन्हें हमेशा एक अलग लॉकअप में ही रखा जाना चाहिए। ये सभी नियम उनकी गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हैं। लेकिन क्या होगा अगर इन नियमों का पालन न हो? अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो? खुशकिस्मती से कानून हमें चुप रहने के लिए नहीं कहता, जवाबदेही मांगने के लिए रास्ते मौजूद हैं। अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कई रास्ते हैं। किसी सीनियर पुलिस अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी या मानवाधिकार आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं से संपर्क किया जा सकता है। सीधे कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और गंभीर मामलों में सीधे हाई कोर्ट से दखल देने के लिए कहा जा सकता है।
ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुर्व्यवहार सहना किसी की मजबूरी नहीं है। हमारे अधिकार असली हैं और कानून हमें उन्हें बचाने की पूरी ताकत देता है। हमारी आवाज़ में ताकत है। तो हम यहाँ क्या सीखते हैं? यही कि एक जानकार नागरिक ही एक मजबूत और सुरक्षित नागरिक होता है। अपने अधिकारों को जानना ही हमारी सुरक्षा है। आखिरी सवाल ये है, क्या हम इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारे समाज में हर कोई अपने अधिकारों को जाने? क्योंकि एक सुरक्षित समाज की शुरुआत एक जागरूक समाज से ही होती है।